अम्मा, ये कांटे क्यों हैं बीच में? बड़ी लंबी कहानी है बेटी, क्योंकि दुनिया को दो दिलों का मिलना हमेशा मंजूर नहीं होता। ये कहानी है एक अधूरे प्रेम की। तड़पे हीर वहाँ महलों में, यहाँ मैं पिंजरे में मरता हूँ। दीवारों से सर टकरा कर बस नाम तेरा ही जपदा हूँ। ऐ मौला अब तू ही सुन ले, या सांस ये मेरी ले ले तू, या खोल दे बेड़ियां पैरों की, आखिर से मुझको मिला दे। खुशखबरी मिलते ही राजा ने अपने वफादार नौकरों को सोना चांदी बांटने का आदेश दिया। महल में ढोल नगारे बजने लगे। मंत्रीवर, आज भाग्य ने मेरा साथ दिया है। वर्षों बाद देवताओं ने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाराज, ये आपके पुण्यों का फल है। ऐसा सुंदर और योग्य युवक मिलना सौभाग्य की बात है। आज खुशी में कोई कमी नहीं रहेगी। इनाम दुगना कर दो। इसके बाद राजा और मंत्री भागे भागे नदी के किनारे पहुंचे। दूर से ही रांझा को देखकर राजा रुक गया। मंत्रीवर, ये बालक तो सुनी हुई बातों से भी अधिक सुंदर है। महाराज, ऐसा रूप और तेज बहुत कम देखने को मिलता है। पुत्र, आज से तुम मेरे अपने बेटे समान हो। कुछ दिनों बाद रांझा का विवाह राजा की छोटी बेटी से कर दिया गया। पर महल की रौनक के बीच राजकुमारी का मन सूना था। इतनी खुशी के बीच मैं क्यों अकेली हूँ? वो मेरी ओर देखता तक नहीं। क्या मैं उसे अच्छी नहीं लगती? अगर वो एक शब्द भी बोल देता तो मेरा मन कितना हल्का हो जाता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन पहली बार रांझा ने राजकुमारी से बात की। आप पिताजी से कह दीजिए, मैं नदी के किनारे जाना चाहता हूँ। आप बोले? मैं अभी पिताजी को बताती हूँ। राजकुमारी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची। पिताजी, रांझा ने मुझसे बात की है। वो नदी के किनारे जाना चाहता है। ये तो बहुत शुभ संकेत है बेटी। तुरंत तैयारी करवाओ, वहां उत्सव होगा। नदी के तट पर डेरा डाला गया। कालीन बिछाए गए, पकवान सजाए गए। राजा चारों ओर व्यवस्था देख रहा था। महाराज, सब कुछ आपके आदेश के अनुसार तैयार है। बस आज रांझा के चेहरे पर मुस्कान दिख जाए मंत्रीवर। ईश्वर चाहे तो आज सब ठीक हो जाए। पर रांझा तट पर बैठा रहा। उदास आंखों से वो नदी की ओर देखता रहा। उसे वहीं नदी किनारे बैठा छोड़ दीजिए। उक सुनिए हीर का हाल। रांझा से जुदाई के बाद हीर का जीवन मानो थम सा गया था। रात हो या दिन, हर पल उसकी आंखों के सामने बस वही चेहरा घूमता रहता। रांझा, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे याद भी करते हो? क्या मेरी तरह तड़पते भी हो? कुछ ही दिनों बाद उसके निर्दयी पिता ने बिना उसकी इच्छा जाने राजकुमार कारावीर के साथ उसकी शादी कर दी। पिता ने मेरी देह तो किसी और को सौंप दी, पर मेरा मन, मेरा हृदय तो आज भी रांझा का है। इसी दिन से हीर की जिंदगी में गम के सिवा कुछ न रहा। दिन बीतते गए पर पीड़ा कम न हुई। एक रात हीर ने सपना देखा। सपने में उसे लगा
जैसे वह रांझा के साथ एक सुंदर उद्यान में घूम रही है। चारों ओर हरियाली है, फूल खिले हैं। हीर, तुम इतना उदास क्यों हो? जब तुम मेरे पास हो तो दुख कैसा। इतने में उसकी नींद खुल गई। सपना टूटते ही हकीकत सामने आ गई। ये सपना ही क्यों था? क्या मेरा प्रियतम अब सिर्फ सपनों में ही मिलेगा? क्या रांझा जिंदा है? काश कोई उसकी खबर लाकर मुझे दे देता। दूसरे दिन हीर ने एक थाल पूरा सोने से भर दिया और सराय पहुंची। रानी, ये सब? आप कारवां के सरदार हैं, सारी दुनिया घूमते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। आप रांझा को ढूंढिए, मुझे उसकी खबर दीजिए, या कम से कम ये बता दीजिए कि वो जिंदा है या नहीं। रानी, ये काम आसान नहीं है। सब ले लीजिए, बस मुझे उसके जीवित होने का भरोसा दे दीजिए। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। सरदार अपने ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ा। वो कई दिनों तक गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहा। क्या आपने रांझा नाम के युवक को देखा है? सुंदर, गंभीर और चुप रहने वाला। पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। एक दिन वो नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा एक सुंदर नौजवान उदास बैठा है और उसके चारों ओर लोग जश्न मना रहे हैं। ये दृश्य कुछ जाना पहचाना सा है। मैं एक गीत गाकर देखता हूँ। मैं सरदार कारवां का भटकता देश विदेश, पैरों में छालों की गिनती, सिर पर धूल का वेश। तुम कहाँ छुपे हो रांझे, आवाज तो अपनी दो। ढूंढ रहा तुम्हें सरदार का कारवां, कोई पता तो दो। अपना नाम सुनकर रांझा चौंक उठा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। ऐ मेरे कारवां के सरदार, कर दो मुखर स्वर फिर से वही एक बार। सदियों की खामोशी टूटी, जाग उठा है सोया हुआ प्यार। किसे ढूंढते हो तुम दर दर, ये तड़प तो मेरे अंदर है। तुम्हारे सामने खुद बैठा है रांझा, आंखों में जिसकी समंदर है। सरदार को अभी भी पूरी तसल्ली नहीं हुई। सूरत तो तूने दिखा दी रांझे, पर क्या सीरत भी वही है। क्या इस पत्थर के बुत के अंदर अब भी वो आशिक वही है। सुनकर नाम हीर का गले से कौर उतर नहीं सकता। सामने दस्तरखान के असली रांझा खामोश बैठ नहीं। जैसे ही हीर का नाम गूंजा, रांझा उठ खड़ा हुआ। हीर हीर पुकार के तूने मरी हुई रूह को जगाया है। इस नाम की मीठी आग ने ही मुझे जिंदा अभी तक पाया है। ले चलो मुझे उस देरी पर जहां मेरी हीर रोती है। बिन रांझा के उसकी दुनिया अंधेरी कब्र सी होती। वो दौड़कर सरदार के पास आ गया। हीर, मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक बार। हीर की शादी कारावीर से हो चुकी है। अब उसे देखकर आपको क्या मिलेगा? मुझे उनसे बहुत कुछ कहना है। आप भी तो यहाँ इतने दिन रहे, शायद आपकी भी शादी हो चुकी हो। हाँ, मेरी शादी राजा की बेटी से कर दी गई। 1 महीने हो चुके हैं,
पर ना मैंने उससे बात की, ना उसकी ओर देखा। बेहतर होगा आप यहीं रहे। मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था कि आप जिंदा हैं या नहीं। मुझे हीर के पास ले चलो। सरदार ने रांझा की आंखों में छिपी व्याकुलता देखी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं आपको हीर के पास ले चलूंगा, पर एक बात है। कहिए सरदार। जाने से पहले अपनी पत्नी से विदा ले लीजिए। आखिर उसने आपसे प्रेम करके ही विवाह किया है। उसका दिल दुखाना ठीक नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं। मैं उसे बिना कुछ कहे नहीं छोड़ सकता। रांझा महल पहुंचा। देहरी पर खड़ा रहा, एक पैर भीतर एक बाहर। ए राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मुझसे बोल रहे हैं? हाँ, आज मुझे हीर की खबर मिली है और मैं अभी उसी के पास जाना चाहता हूँ। तो क्या नदी आपको मेरे पास बहाकर नहीं लाई थी? क्या इतनी दूर रहने वाली हीर मुझसे ज्यादा सुंदर है? इसमें कोई संदेह नहीं कि नदी मुझे बहाकर आपके पास लाई थी। आप बहुत सुंदर है, पर हीर दूर रहकर भी मेरे दिल के ज्यादा करीब है। तो फिर मेरा क्या? मेरी किस्मत में बस चुप रहना ही था। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर अपने दिल से झूठ भी नहीं बोल सकता। इतना कहकर वो धीरे धीरे मुड़ा और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। रांझा के जाते ही राजकुमारी स्तब्ध रह गई। कुछ पल बाद वो राजा के पास पहुंची। पिताजी, रांझा जा रहा है। कहाँ गया वो? हीर के पास। उसका दिल यहाँ कभी था ही नहीं। बेटी, जो मन से बंधा ना हो उसे जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। मैंने उसे रोका भी नहीं पिताजी। उधर रांझा और कारवां का सरदार ऊंट पर सवार होकर निकल पड़े। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। मेरा रास्ता अब बस हीर तक जाता है। काफी देर चलने के बाद वे ऐसी जगह पहुंचे जहां रास्ता 3 दिशाओं में बंटता था। एक बड़ा पत्थर बीच में खड़ा था। दाईं ओर जाने वाला वापस नहीं लौटेगा। बाईं ओर जाने वाले रास्ते का अंत नहीं है। सीधा रास्ता खतरनाक है। तीनों ही रास्ते डरावने हैं। कौन सा चुने? सीधे रास्ते पर चलते हैं। पर वो खतरनाक बताया गया है। हाँ, पर वही सबसे छोटा है और उसी से हम हीर तक जल्दी पहुंचेंगे। तो फिर वही सही। वे सीधे रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में एक शहर आया। शहर में अफरा तफरी मची थी। 2 चोर भाग गए हैं, उन्हें पकड़ो। ये रहे, यही होंगे। नहीं, हम मुसाफिर हैं। आप गलती कर रहे हैं। पर किसी ने उनकी एक न सुनी। लोगों ने दोनों को बांध दिया। इन्हें काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी के मोटे दरवाजे बंद होते ही अंधेरा छा गया। लोहे की सलाखों के पीछे रांझा और कारवां का सरदार बैठे रह गए। लगता है अब यहीं जीवन कटेगा। हीर अब इतनी पास होकर भी मुझसे इतनी दूर रह गई। हम शायद फिर कभी खुली हवा में सांस भी न ले पाए। अगर मैं उसे देख भी ना पाया तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किस्मत ने बहुत कठोर खेल खेला है रांझा। रात दिन यूं ही तड़पते हुए बीतने लगे। एक रात रांझा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर कोई मेरी आवाज सुन ले, अगर कोई मुझे पहचान ले, मैं गाऊंगा। ऐसा गाऊंगा कि मेरी पीड़ा दीवारों के पार पहुंच जाए। शायद यही एक रास्ता है। और रांझा ने गाना शुरू किया। रवि शशि की बाहें थामे मैं तुझसे मिलने आता था। उसी राह के फेर ने मुझको इस अंधियारे में ला डाला। भाग्य ने उल्फो खेल खिलाया, हीर से मुझको दूर किया। कैद हुई है जान मेरी और काल कोठरी में वास दिया। तेरा गीत दिल चीर देता है।
वो यही गीत रोजाना गाता रहा। तड़पे हीर वहां महलों में, यहाँ मैं पिंजरे में मरता हूँ। दीवारों से सर टकरा कर बस नाम तेरा ही जपदा हूँ। ऐ मौला अब तू ही सुन ले, या सांस ये मेरी ले ले तू, या खोल दे बेड़ियां पैरों की, आखिर से मुझको मिला दे। एक दिन उसका गीत एक सौदागर को सुनाई पड़ा, जो बचपन में रांझा के साथ एक ही शिक्षक के पास पढ़ने जाता था। ये आवाज, ये गीत, अरे ये तो रांझा है। हीर को इतने वर्षों तक याद रखने वाला और कौन हो सकता है? सौदागर तुरंत पहरेदारों के पास पहुंचा और उसे छोड़ने की गुहार की। जिसे तुमने कैद किया है वो चोर नहीं है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये चोर है। ये लो सोना, और उस निर्दोष को छोड़ दो, वो सिर्फ अपने प्रेम के सहारे जिंदा है। पहरेदारों ने ताले खोले। जाओ, तुम्हें छोड़ा जाता है। काल कोठरी से बाहर निकलते ही रांझा ने पूरी आप बीती अपने दोस्त को सुनाई और उसका शुक्रगुजार किया। आपने मुझे नया जीवन दिया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हम ये ऋण कभी नहीं भूलेंगे। अब मेरा रास्ता अलग है और मेरा काफिला अलग, पर यह मुलाकात मैं जीवन भर याद रखूंगा। अगर मैं हीर से मिला तो ये सब तुम्हारे कारण होगा। काफी लंबे सफर के बाद एक सुबह वे अपने शहर पहुंचे। यहीं से तुम्हें अकेले जाना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। रांझा अकेला ही जंगल की ओर चल दिया, जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। वो नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा हीर उसके याद में दरिया किनारे घास पर लेटी है। जागो जागो मेरी हीर, मैं कब से तुझे जगा रहा हूँ। तेरी राह निहारते निहारते अपनी अखियां थका रहा हूँ। बरसों का वनवास काट कर देख तेरा रांझा आया है। सोई है तू किस नींद में, मैं अपना सब कुछ लुकर आया हूँ। उठ कर जल्दी गले लगा ले, ये पल फिर हाथ ना आएंगे। जो वक्त बीत गया तड़प में, उसे कैसे हम वापस लाएंगे। दुनिया की सब रस्में तोड़ के तेरी चौखट पर मैं खड़ा हूँ। पैर अब थक गए चलते चलते, मैं तेरे ही पास गिरा हूँ। जंगल में गीत गूंजने लगा और प्रेम की वो आवाज वर्षों की दूरी मिटाने लगी। जैसे ही हीर ने अपने प्रियतम की आवाज सुनी, उसकी नींद टूट गई। ये आवाज, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं हीर, ये सपना नहीं है। मैं हूँ तुम्हारा रांझा। तुम सचमुच लौट आए। मैंने सोचा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं कैसे ना आता, तुम्हारी यादों ने मुझे खींच लिया। हीर खुशी से झूम उठी। वो रोती हंसती रांझा से लिपट गई। अब कहीं मत जाना, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। जब तक सांस है तुम्हारा साथ नहीं छूटेगा। एक दूसरे की बाहों में बंधे वे दरिया किनारे एक दूसरे को निहारते रहे। इतने कष्ट झेले होंगे तुमने। हर कष्ट छोटा था, बस तुम्हारी याद बड़ी थी। पर वे ये नहीं जान पाए कि दूर खड़ी एक आंख उन्हें देख रही है। कारावीर की बहन। ये कौन है? रांझा, ये यहाँ कैसे आ गया?
वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास पहुंची। भैया, रांझा लौट आया है। क्या कहा? वो जीवित है? हाँ, वो हीर के साथ नदी किनारे बैठा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी राजा के पास जाता हूँ। गुस्से में पागल कारावीर राजा के पास पहुंचा। महाराज, रांझा वापस आ गया है। रांझा? वो तो बहुत पहले मर गया था। वो नदी के किनारे है और हीर के साथ है। क्या? ये मेरे राज्य और मेरी प्रतिष्ठा का अपमान है। ऐसे अपराधी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। इस बार नहीं बचना चाहिए। सिपाहियों, तुरंत बाग में जाओ, रांझा को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने रांझा को पकड़ लिया। नहीं, उसे मत ले जाओ। हमें राजा का आदेश है। रांझा को पकड़कर उसको कारागार में डाला जाता है। अगर प्रेम अपराध है तो मैं अपराधी हूं। दूसरे दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और उससे सारी बातें बताईं। महाराज, ये मामला कठिन है। वो कैसे बचा? उसको तो बॉक्स में बंद करके नदी में फेंक दिया गया था। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर इसके साथ क्या होना चाहिए? क्या फैसला है आपका? फैसला यही होगा, रांझा के 2 टुकड़े किए जाएं और शहर के दरवाजों पर लटकाए जाएं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करें और उन्हें बताएं कि प्यार करने का अंजाम क्या होता है। आज रांझा को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सबको आना पड़ेगा। राजा का आदेश है। लोग मैदान में इकट्ठा होने लगे जहां उसको सजा मिलनी थी। रांझा क्यों लौटा? प्यार उसे खींच लाया। क्या प्यार की यही सजा है? ये राजा निर्दयी है। फिर हीर भी वहां आ जाती है। पिताजी, उसे छोड़ दीजिए। वो अपराधी है। अगर प्रेम अपराध है तो मैं भी अपराधी हूँ। मेरे फैसले नहीं बदलते। सिपाही रांझा को मैदान पर लाए और उसको टीला पर चढ़ाया गया। तैयार हो जाओ। ये अन्याय है, राजा को शर्म आनी चाहिए। हीर ने रांझा को जल्लाद के हाथों में देखा। रांझा? और उसी क्षण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जल्लाद ने तलवार उठाई और राजा के कठोर आदेश का पालन किया। क्षण भर में रांझा का जीवन समाप्त हो गया। हाय, ये क्या हो गया? न्याय मर गया। चारों ओर से आहें और सिसकियां उठने लगीं। तभी भीड़ से एक बुढ़िया आगे आई। सालिम महाराज, तेरे सिंहासन से खून टपकता है जैसे जल्लाद की तलवार से खून टपकता है। रांझा को मार दिया, पर उसकी मोहब्बत को कैसे मारोगे? याद रखना, ऐसा जुल्म कभी मिटता नहीं। तभी हीर ने सिर उठाया। आंखों से आंसू थम चुके थे, आवाज में आग थी। जालिम महाराज, जब तक इस धरती पर तू राज करेगा, इंसाफ का नाम भी बाकी न रहेगा। न सूरज उजाला देगा, न पहाड़ बर्फ ओढ़ेंगे। सुनो, रांझा का गोश्त नीलाम हो रहा है और ये सब तेरे राज में हो रहा है। राजा के होंठ कांपे, पर वो कुछ भी न कह सका। रांझा की मृत्यु के बाद हीर अपने पिता राजा के घर ठहरी थी। एक दिन हीर राजा के सामने खड़ी हुई। पिताजी, मैं रांझा की समाधि पर जाना चाहती हूँ।
ठीक है, पर तुम अकेली नहीं जाओगी। आपके साथ कई दासियां जाएंगी। जैसा आपका आदेश। हीर रूमाल में मोती बांधकर कटार लेकर चल पड़ी। महल से बाहर निकलते ही उसने रास्ते में मोती बिखेरने शुरू किए। अरे मोती गिर गए। इतने कीमती मोती रानी ने क्यों फेंक दिए? चलो जल्दी जल्दी उठा लो। दासियां मोती चुनने में लग गईं और हीर उनसे दूर होती चली गई। अरे रानी तो बहुत आगे निकल गई। जब दासियां आंखों से ओझल हो गईं, रांझा की समाधि बस कुछ ही दूरी पर रह गई थी। रांझा, मैं आ गई। वो दौड़कर समाधि तक पहुंची और अपने हृदय में कटार उतार दी। दासियां सारे मोती समेटकर समाधि तक पहुंची। रानी, ये क्या हो गया? हम देर कर बैठे। सब फूट फूट कर रो पड़ी। दासियां महल पहुंची। महाराज, रानी अब नहीं रही। क्या? उन्होंने रांझा की समाधि पर अपने प्राण त्याग दिए। राजा मौन रह गया। सिंहासन भारी लगने लगा। दूसरे दिन हीर को रांझा के पास ही दफनाया गया। वहीं दूसरी समाधि बन गई, दो प्रेमियों की, जो जीवन में न मिल सके पर मृत्यु में भी एक दूसरे से अलग न हुए। जब ये समाचार फैला कि हीर अब इस संसार में नहीं रही, तो सारा नगर जैसे सांस लेना भूल गया। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो रोने से भी ज्यादा भारी होती है। उसी समय कारावीर तक ये खबर पहुंची। वो महल में सिंहासन पर बैठा था। नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। रांझा चला गया, ये मान लिया, पर हीर, वो कैसे जा सकती है? उसके सामने खड़ी उसकी बहन चुप थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया, हीर ने रांझा के बिना जीने से इनकार कर दिया। उसका दिल बहुत पहले ही उसके साथ चला गया था। कारावीर जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन और दर्द दोनों थे। तो मैं हार गया, जीते जी नहीं, मरकर भी नहीं। भैया नहीं, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। कम से कम अब किसी और को दुख मत दो, खुद को दुख मत दो। नहीं, मरने के बाद भी मैं हीर और रांझा को प्यार नहीं करने दूंगा। मैं उन्हें परलोक में भी चैन से नहीं रहने दूंगा। पर कारावीर की आंखों में अब कुछ और ही था, ईर्ष्या, क्रोध और असहाय प्रेम। जब ये पता चला कि कारावीर भी नहीं रहा, तो नगर फिर से उमड़ पड़ा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। इंसाफ की कोई जगह बची ही नहीं इस नगर में। क्या कम था जो जीते जी सबने सजा पाई। उसी भीड़ में कारावीर की बहन आगे आई। मेरा भाई उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे रांझा और हीर के बीच में ही दफनाया जाए। ये सरासर जुल्म है। बेटी, रहम करो, उन्होंने प्यार किया, कोई गुनाह नहीं किया। पर सत्ता के कान बहरे थे और निर्णय पत्थर की तरह ठंडा। कारावीर को भी वहीं उनके बीच में दफनाया गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा, रांझा की समाधि से लाल गुलाब उगा, जैसे उसका लहू अब भी प्रेम का रंग लिए बह रहा हो। हीर की कब्र से सफेद गुलाब खिला, निर्मल, शांत, मौन, और उनके बीच उगाई एक कंटीली झाड़ी, कठोर, रूखी, अलगाव की प्रतीक। लोग ठहर ठहर कर देखते। अम्मा, ये कांटे क्यों हैं बीच में? बड़ी लंबी कहानी है बेटी, क्योंकि दुनिया को दो दिलों का मिलना हमेशा मंजूर नहीं होता। ये कहानी है एक अधूरे प्रेम की। पर समय के साथ एक चमत्कार हुआ।
लाल और सफ़ेद गुलाब की शाखाएं धीरे धीरे बढ़ीं, कांटों को पार किया और एक दूसरे से लिपट गईं।